रगड़ साहब, थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें सारी दुनिया मजमूई तौर पे और इंडिविजुअली सब मुल्कों में मसाइल हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो एक इशू जो है वो सारी दुनिया के साथ है, और वो एनर्जी का क्राइसिस हर जगह पे हो गया है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी ये शायद टॉप मोस्ट इशू है। ये क्राइसिस बहुत सारे मुल्कों और बहुत सारे रीजन्स को सोचने पे मजबूर भी कर रहा है, और सारे ममालिक और सारे रीजन्स जो हैं उनके सामने उनकी वल्नरेबिलिटीज़ सामने आ गई हैं, और पाकिस्तान के सामने भी उनकी वीकनेसेस क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, वो भी सामने आ गई है। आप बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, आपका क्या ख्याल है कि हमें इस क्राइसिस से क्या लेसन लर्न करना चाहिए, और अगर हमने कोई लेसन लर्न किया तो व्हाट आर दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड फैक्टर्स वो शुड रिफ्लेक्ट इन आवर पॉलिसी, जो हमें आइंदा किसी बहरानों में ऐसी सिचुएशन से हमें सामना न करना पड़े। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, आप लोग हमें याद रखते हैं इंजीनियरिंग रिव्यू ख़ास तौर पर। थैंक यू सर। और आप लोगों का हमेशा आपने जो है हमें मौका दिया है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कहने के लिए भी। खैर अब ये मैगज़ीन जो है और ये जो रिव्यू आपका है वो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है। और जो एनर्जी क्राइसिस की आपने बात की, ज़ाहिर है कि ये सीधा सीधा एक इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। तो इसके दो जवाब हैं। एक पॉलिटिकल वाला जो जवाब है वो हम ज़रा उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा डोमेन नहीं है पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट के पॉइंट से आप पूछें अगर आप, तो हमारे पास ये क्राइसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों ने काम किया और या जो हमारे पास कुदरत ने हमें जो वसाइल दिए हुए हैं वो इतने हैं कि हमारे पास तो ये एनर्जी का क्राइसिस होना ही नहीं चाहिए। एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको बिल्कुल पूरे यकीन से बता सकता हूँ। हमारे पास दरिया हैं, सरहद के अंदर बेहिसाब पहाड़ों से दरिया छोटे छोटे निकल के बह रहे हैं। हाइडल एनर्जी जो है वहाँ से हम बेहिसाब मिल सकती है। सिंध के अंदर पूरा एयर कॉरिडोर मौजूद है। धूप 300 दिन यहाँ पड़ती है और बहुत तेज़ पड़ती है। तो हमारे पास ये क्यों क्राइसिस है ये नहीं समझ में आता। और अब तो ये सारी टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें कोई चीज़ इन्वेंट भी नहीं करना। हम लोगों ने बहुत पहले काम शुरू किया था, गवर्नमेंट ने बनाई एक AED, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी भी हमने वो ली। और लेकिन जब कोई चीज़ करने जाते हैं तो कोई ना कोई तरीके से उसको रोक दिया जाता है। अब ये एक फिर अगेन एक मसला, एक डिबेटेबल मसला आ जाएगा, क्यों रोक दिया जाता है। आप देखें, हमने 17-18 बिलियन डॉलर के सोलर पैनल मंगा के लगा दिए। अब गवर्नमेंट कहती है नहीं वो तो आप छोड़ें उसको, तो हम 10 रुपये में लेंगे, बेचेंगे 60 रुपये में। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं डिस्करेज करने वाली हैं। इसके पीछे क्या है वो एक अलग मामला है। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारे को तो फ्री मिलनी चाहिए बिजली, 4-5-8 रुपये की मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आपको जो आपने यानी जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं जो भी, उसको छोड़ें और आप रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करें। और रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी को आप जो आपने 5-10 साल पहले, 15 साल पहले बनाई थी, उसको वाकई इम्प्लीमेंट करें। उसको इम्प्लीमेंट करते एनर्जी का मसला हल हो जाएगा। हम तो एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, इसमें एक सवाल अक्सर रेज होता है कि रिन्यूएबल्स और ये जो सारे रिसोर्सेज आपने बताए, इंक्लूडिंग हाइडल एंड एवरीथिंग, जी सब कुछ तो हमारे पास है। जी हम प्लान को इम्प्लीमेंट करें तो एक सर्टेन सालों में शायद एनर्जी वाइज हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। लेकिन फॉसिल फ्यूल से जब पावर जनरेशन की हमने एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, IPPs भी उसमें शामिल है, उनका क्या होगा फिर? व्हाट इज द फीजिबल प्लान? आई मीन, फौरी तौर पे तो आपकी बात सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जो हमारे अपने वसाइल हैं वो बहुत है एनर्जी पैदा करने के लिए, और उसमें कोल भी डाल दे, ठीक है, कोल भी है। लेकिन अब जो आपने एक पूरा एक सिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पावर जनरेशन का खड़ा किया हुआ है, वो बेस ही करता है आपके ऑयल पे। उसका क्या होगा?
लेकिन ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि एक सोर्स जो है वो फ्री मिल रही है। मिसाल के तौर पर विंड फ्री है, सोलर फ्री है, पानी दरियाओं में बह रहा है, फ्री है, ठीक है ना। अब हम उसको छोड़कर हमें दुनिया का महंगा तरीन ऑयल लेना है, तो ये तो पहले उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई है सर। उनको ये पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी अगर आपको पीछे करना है और कंट्री को आगे बढ़ाना है, लोगों का अगर सोचना है, तो ये पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी। आपको मैं कोई ये चीज़ फ्री है और ये चीज़ आपको 100 रुपये देने हैं, तो आप क्यों देंगे, क्यों ले रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर से ये सवाल करना चाहिए कि भाई ये आपने क्यों रखा हुआ है सर। ओके, तो अब अगर मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली वी आर डिसाइडिंग टू स्टार्ट के फेज्ड मैनर में आस्ता आस्ता जी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन को घटाते जाएं जी और रिन्यूएबल्स और जो दूसरे हमारे रिसोर्सेज है बढ़ाते जाएं, जी। तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्कों को कितना टाइम लगता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को कितना टाइम लगेगा? कभी कभी ऐसी कोई स्टडी या कोई ऐसा असेसमेंट आपने किया? तो मेरे हिसाब से अगर हम अच्छी नीयत के साथ आज से शुरू करें तो साल भर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। छोटे छोटे लेवल, छोटे उसको देखिए ना, सोलर पैनल क्या है, सोलर पैनल आपको घरों पे भी लग सकते हैं। अभी बाप नेपरान ने निकाली थी कि 1 किलो वाला सिस्टम भी आप लगाएंगे तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और आपको 1 किलो पे जो है 10,000 रुपये देने, 1,000 रुपये देने भी पड़ेंगे। ये क्यों भाई? हाँ, वो तो अभी इन्होंने रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट भी देखे ना सर, कितना ज़्यादा एहतजाज आया है, लोग ने बंदा ही नहीं रह सकेंगे नहीं, है ना। तो उसलिए वो आपको रिवर्ट करना पड़ा। आप ये छोड़ दें तो वो कहते हैं लोग अपना अपना सिस्टम निकाल देंगे। बड़े इंजीनियरिंग लेवल पे, बड़े मंसूबे पे आपको थोड़ी देर लगती है, छोटे लेवल पे तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यानी टैक्स डाल दिया आपने, सेल टैक्स डाल दिया, तो ये एक साल में जो फौरी किस्म के वो है, यानी लोकली इट्स पॉसिबल। जी 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 हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने किया, थर में किया सारा सोलर प्लांट, छोटे छोटे प्लांट का जो छोटे, उनकी रिक्वायरमेंट भी छोटी थी। सारे मुल्क में मशरूम ग्रोथ है। वैसे तो लोग प्लेट लगा के पंखा चला रहे हैं, लाइटें चला रहे हैं। हाँ, तो वो भी तो अवेलेबल नहीं है ना सर। वो भी तो अवेलेबल नहीं है कि 2 पंखे चल जाएं, 2 बल्ब चल जाएं, वो भी तो अवेलेबल नहीं है। उनका तो ये मसला भी है। और अगर अवेलेबल है तो क्या कहते हैं, उनकी उसका बिल कितना है। आपका क्या ख्याल है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस क्राइसिस का इतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट है कि हमारे पास चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी? आर यू होपफुल? जी हाँ, होपफुल तो रहना चाहिए सर। देखें, मायूसी कुफर है और ये चीज़ समझ में आती है कि ऐसा नहीं है कि कोई आप कहेंगे यार ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल ही कोई इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा मुल्क का। आप मुल्क का सोचेंगे सबसे ही मुझसे और मेरा ख्याल है हम सबसे जो यहाँ बैठे हुए उनसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं उनको सब कुछ है। उनको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि यार गरीब आदमी जो है, या आम आदमी भी या मिडिल क्लास का आदमी कैसे करेगा भाई, कहाँ से देगा। दैट्स वेरी